बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पीपीएससी और एफपीएससी में रिपीटेडली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस रेशो के भी आप कह सकते हैं या इनको आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। तो ज़्यादातर तो आप इसको अगर कैटेगरी रेशो के अंदर ही कंसीडर करें तो देन भी गुड है, आपको समझने में आसानी होगी। और इन क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल आसान फहम अंदाज में आपको समझाने वाला हूँ। क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लेना है क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हुए हैं। हो सकता है कि आपको भी आपके रिसेंटली जो पेपर होने वाले हैं उनमें ये क्वेश्चंस आ जाएँ। तो ये क्वेश्चंस आज हम इनको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल लेते हैं। अच्छा, सवाल में क्या है, इन अ कैन देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:5। एक कैन है, उसमें पानी और दूध की जो है मिक्सचर है और किस रेशो से है, 4:5। मिल्क का पहले जिक्र है तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 पार्ट्स ऑफ मिल्क हैं और उसके बाद वाटर की डिस्कशन है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि 5 पार्ट्स ऑफ वाटर है, यानी कि वाटर ज़्यादा है। अब उसके बाद इसने कहा इफ़ इट इज़ फिल्ड विद एन एडिशनल 8 लीटर्स ऑफ मिल्क, अगर इसमें 8 लीटर और दूध डाल दिया जाए, द कैन वुड बी फुल एंड रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर वुड बिकम 6:5। 8 लीटर हम दूध डालते हैं तो फिर कहता है कि इसकी रेशो जो है ना इस हिसाब से हो जाती है 6:5 के हिसाब से हो जाती है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैन, तो कैन की कैपेसिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपने क्लियरली याद रख लेना है, कैपेसिटी ऑफ आपने कैन फाइंड करनी है कि ये जो पार्ट्स है ना 6 और 5 ये टोटल मिलकर क्योंकि फुल कर रहे हैं इस पार्ट्स के लिहाज से, तो ये फुल जो है ना ये आपने फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चंस की जो टेक्नोलॉजी है, इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर फ्रेम दिया हुआ है, इसको आपने क्लियरली पहले याद रखना है। देखिए, पहले आपको एक रेशो दी हुई है, कुछ एडिशन के बाद या सब्ट्रैक्शन के बाद, यानी कि कोई चीज़ जमा की जाती है या माइनस की जाती है, उसके बाद आपको नई रेशो मिलती है। ये वाला इस तरह के क्वेश्चंस आपको जब भी आएंगे तब आपने क्या करना है, याद रख लीजिएगा। आपने पहले जो रेशो दी हुई है 4:5, इसमें फ़र्ज़ कर लेना है कि 4 क्योंकि मिल्क को ज़ाहिर कर रहा है और 5 जो है वाटर को ज़ाहिर कर रहा है। तो फिर आप अगर फ़र्ज़ कर लें कि 4 लीटर ऑफ जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है उसके साथ आपने x लगा देना है, क्योंकि x कोई नंबर है जो कि इनमें दोनों में मल्टीपल है, दोनों में सेम है और इसी के 4 के मल्टीपल में ही आंसर आएगा दूध का। ठीक है, तो आप फ़र्ज़ कर लें कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ 4x एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ 5x। ठीक है, ये क्वांटिटीज़ हैं। इन क्वांटिटीज़ के अंदर देखें, ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 4x क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, 5x जो है क्वांटिटी ऑफ वाटर है। तो इसने बाद में क्या कहा है कि जब आप 8 लीटर मिल्क ऐड करते हैं, ये मिल्क है ना 4x, इसमें 8 लीटर हम जो है और मिल्क ऐड करेंगे, तो अब रेशो जो है ना, अब जो रेशो है, अब ये इन दोनों के में रेशो बराबर हो जाएगी। ये आगे फर्दर रेशो बताई हुई है 6:5, इसके ये बराबर हो जाएगी, 6:5 के बराबर हो जाएगी। अब फाइंड द कैपेसिटी हमने फाइंड करनी है। चले फाइंड कर लेते हैं। अब देखें, ये दो रेशो जब बराबर होती हैं तो उसको हम प्रोपोर्शनेट कहते हैं। सबसे बाहर वाली क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 जो है ये सबसे पीछे 4x जमा 8 से मल्टीप्लाई करेगा। 5 को 4x और जमा 8 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 बार 20x, 8 से मल्टीप्लाई का 8 5 बार 40। इसी तरह से ये दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई करती हैं तो 6 5 बार 30x। ये 20 है, 20 तो जाके 30 में से निकाल लेंगे तो इधर रह जाएगा 10x और इधर रह जाएगा 40। तो 10 डिवाइड किया तो 4 आ गया। x क्या है, 4। x कितना है जी, 4 हमारे पास है। x बराबर है 4 के, यानी कि 4 इसके मल्टीपल में है। अब नई जो आपके पास रेशो आई थी, देखिए पुरानी रेशो जो है वो कैन को फुल नहीं थी कर रही, नई रेशो जो है वो फुल कर रही है। नई रेशो क्या है, 6:5, यानी कि मतलब ये हुआ कि जब 8 लीटर आपने दूध ऐड किया था तो तब जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क थी वो थी 6x और 5x जो थी वो थी वाटर की। x अभी आपने पता चलाया कि वो है 4, तो 6 4 बार यहाँ पर आ जाएगा 24 और यहाँ पर 5 4 बार 20 आ गया। तो ये 20 लीटर वाटर है उस मिक्सचर में, 24 लीटर जो है वो मिल्क है
इन दोनों को जमा कर दिया तो दोनों ने मिलकर क्योंकि मिक्सचर बनाया था और ये दोनों मिलकर कैन को फुल कर रहे हैं, तो ये बन जाएंगे टोटल 44 लीटर। 44 लीटर 44 लीटर जो है ये मिक्सचर है मिल्क का एंड वाटर का। तो इस तरह से आपने फाइंड करना है। मैंने आपको क्वेश्चन का अंदाज़ बता दिया है। पहले रेशो दी होगी, बाद में रेशो दी होगी। पहली रेशो में कोई ना कोई चीज़ जमा की जाएगी या सब्ट्रैक्ट की जाएगी तो नई रेशो हासिल होगी। तो तब आपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, एक तो ये चीज़ हो गई। यहीं पर इसी सवाल में वो आपको ये तो टोटल आपसे पूछा था कैन की कैपेसिटी। हो सकता है कि आपको इस तरह से पूछ ले फाइनली कि आप क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताएं, मिल्क की क्वांटिटी क्या है। तो नई क्वांटिटी 6x थी तो x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x क्योंकि 4 था 24 आ जानी थी। 24 लीटर अब मिल्क है। अगर वाटर पूछता तो 20 लीटर वाटर है। तो ये तरीक़ेकार होना था। आपको दोनों अंदाज में पूछ सकता है या अलग-अलग पूछ लेगा कि मिल्क कितना है वाटर कितना है। तो ये चीज़ है, तरीक़ेकार सेम है, क्वेश्चन का पूछने का अंदाज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, अब ये सवाल जो है इसके लिए डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बतानी है आपको, ये याद आपने कर लेनी है। बड़ा आसान मेथड है। अच्छा, इसमें कह रहे हैं इन व्हाट रेशो शुड अ वैरायटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 6 रुपीज़ पर केजी बी मिक्सड विद अनदर वैरायटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 8.75 रुपीज़ पर केजी टू ऑब्टेन अ मिक्सचर कॉस्टिंग 7.50 रुपीज़ पर केजी। देखें, सवाल बिल्कुल सिंपल सा है कि आप फ़र्ज़ कर लेंगे आपके पास दो तरह के राइस हैं। कोई भी चीज़ है, फ़र्ज़ हम राइस कर लेते हैं। एक राइस जो है ना उसकी जो प्राइस है वो आप फ़र्ज़ कर लें कि 100 रुपये है और दूसरा जो राइस की क्वालिटी है वो थोड़ी लो है और वो 50 रुपये है। अब दोनों बिक नहीं रहे, एक सस्ता होने की वजह से और क्वालिटी सही ना होने की वजह से बिक नहीं रहा और दूसरा महंगा है, क्वालिटी अच्छी है और महंगा होने की वजह से नहीं बिक रहा 100 रुपये का। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, दोनों को मिक्स अप कर देते हैं। एक अच्छी क्वालिटी वाला राइस और जो लो क्वालिटी वाला राइस है दोनों को मिक्स अप करके आप दरमियान में कोई कीमत रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप 75 रुपये या 70 रुपये उसकी कीमत कर देते हैं तो वो बिकना शुरू हो जाता है। तो ये जो आपने मिक्स अप किया है ना, मिक्स अप किया है, इसको हम मिक्सिंग बोलते हैं, यानी कि जिसको आप मिक्सचर एंड एलिगेशन कहते हैं ना, ये बेसिकली उस तर्ज का क्वेश्चन है। तो अगर आप जब मिक्सचर करते हैं तो फिर हमने ये अगर फाइंड करना हो कि आपने किस हिसाब से, आपको सिर्फ ये कहा है कि 100 रुपये वाला ये राइस है, कीमत बताई है और कीमत से जो मिक्सिंग चीज़ करके जो सेल की है वो प्राइस आपको बताई जाए, तो फिर आपसे कहा जाए कि किस रेशो से आपने मिक्स किया, तो वो बताना हो तो उसको कैसे आप बताएंगे। आसान मेथड आप बताने लगो। आपने क्या करना है कि जो पहले प्राइसेस हैं, जैसे कि 6 रुपये है पहले प्राइस और यहाँ पर है 8.75, ये आपने प्राइस लिखी है। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को मिक्स करके फाइनली कह रहा है कि आप बेचते हैं 7.5 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो आपने इन दोनों तरफ से ऐसे तीर लगाना है, दरमियान में लिख देना है 7.5। अब ये 8.75 जो है इसी के क्रॉस में यहाँ पर आपने, जिससे ज़रब होता है, ये देखें बाएं जन्म में यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ। आपने क्या करना है, इन दोनों क्वांटिटीज़ को, ये जो दो क्वांटिटीज़ मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों क्वांटिटीज़ में देखना बड़ा क्या है। बड़ा नंबर है 8.75। आपने बड़े क्वांटिटी में से जो छोटी क्वांटिटी उसको माइनस करके इधर लिख देना है। 8.75 बड़ा है तो उसमें से 7.5 माइनस कर ले तो 1.25 आता है। इसी तरह से अब इस जानब आप आ जाएंगे 6 के जानब। तो अब इन दोनों क्वांटिटीज़ में देखना है कि आपने बड़ा कौन सा है, तो वो 6 और 7.5 में डेफिनेटली 7.5 बड़ा है। 7.5 में से 6 निकालो तो 1.5 बचेगा, 1.5 बचेगा। अब ये जो नीचे आपको हासिल हुआ है ये है रेशो इसकी 1.25 रेशो 1.5। ठीक है, ये रेशो है इनके दरमियान 1.25 रेशो 1.5। अब ये डिविजिबल हैं, तकसीम हो सकते हैं। तकसीम इनको कर लेते हैं, ये 25 पर तकसीम हो जाएंगे। 25 5 बार 125 होता है, यानी कि 0.5 आ जाएगा। और दाएं जानब 1.5 का मतलब है 1.50। तो 25 6 बार 150 होता है तो 0.6 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रेशो है जी 0.5 रेशो 0.6, 0.5 रेशो 0.6।
आप इसी ही रेशो को आप 5:6 भी लिख सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पर आपको जो क्वांटिटी है ना वो क्वांटिटी के पर केजी के हिसाब से दी हुई है। अगर 10 केजी के हिसाब से प्राइस बताई जाए तो फिर 5:6 होना था, ठीक है। क्योंकि अब इन दोनों में अगर मल्टीपल हम 10 कर दें, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें 5 आ जाता है, 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई कर तो 6 आ जाता है। तो बहरहाल आपका राइट आंसर जो है 0.5:0.6 ही है, ये हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको आई होप से समझ आ गई है। जब आपको दो क्वांटिटीज़ को मिक्सअप करना पड़े, आप उनको ऐड करते हैं और ऐड करने पर नई क्वांटिटी जो आप मिक्स्ड क्वांटिटी को सेल करते हैं उसकी सेल प्राइस दी हो, तो आपको ये पूछा जाए कि किस रेशो से आपने उसको ऐड किया है, तो फिर आप उसको निकाल पाएंगे अब, ठीक है। अगर क्वेश्चन का थोड़ा बहुत डाउट भी है तो दोबारा से इसी सवाल को आप वॉच कर लें, मेरे जो कहे गए वर्ड्स हैं उनको दोबारा से अच्छी तरह से समझें ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आएँ जी, यहाँ पर हमारे पास जो सवाल है ना इसको लेते हैं। सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, समझने वाला थोड़ा सा परसेंटेज का एज है इसमें। सवाल में क्या है जी, अ मिक्सचर ऑफ 70 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। 70 लीटर का मिक्सचर है, उसमें 10% जो है ना, 70 लीटर में 10% जो है वो वाटर है। सीधा सीधा क्या है, 70 लीटर का 10% क्या होता है, 70 का 10% 7 होता है, यानी कि 70 जो है ये टोटल मिक्सचर है, इसका 10% आपने निकालना है। तो 70 का 10% जो है वो 7 होता है। तो 70 में से आप माइनस कर लोगे 7 तो पीछे रह जाएगा 63 लीटर। 63 लीटर इसका मतलब हुआ मिल्क है और 7 लीटर जो है वो क्या है, वाटर है। 63 लीटर मिल्क है और 7 लीटर क्या है, वाटर है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, तो यहाँ पर हमें क्लियरली समझ आ गया है, सिंपल सी बात थी। अब उसके बाद क्या है जी, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर, कि कितना पानी जो है वो ऐड करना चाहिए मिक्सचर में, सो दैट द मिक्सचर कंटेन्स 12 × 1/2% वाटर, यानी कि 12.5। 12 × 1/2 का मतलब है 12.5%, 12.5% जो है वो वाटर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पहली बात ये है कि हमें 12.5% जो है ना, 12.5% ये डिसाइड करना पड़ेगा परसेंट कितना है। 12.5% जो है ये कितना होता है। 12.5% का मतलब क्या है, 12.5%। परसेंट अगर हम ये ख़त्म करना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसको अगर आप डिवाइड करो, ठीक है, 12.5 को आप अगर आप डिवाइड करो तो इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये आता है जी 12 1 12.5 1 बार 12 और 12.5 8 बार, 12.5 8 बार 100 होता है। क्यों, देखें 12.5 2 बार 25 हो गया, ठीक है। 25 का 4 गुना किया तो वो 100 होता है, 25 4 बार 100, यानी कि आप 100 को डिवाइड करोगे 12.5 पर तो हमारे पास 8 आता है। तो फिर इसका मतलब 12.5 1 बार 12.5 और 12.5 8 बार 100 होता है, 1/8 जवाब आया। 12.5% वाटर का मतलब क्या है, क्योंकि हमने यही निकालना है कि मिक्सचर जो है उसमें वाटर की रेशो वो 12.5% होनी चाहिए। और 12.5 जो है ये बता रहा है, कितना बता रहा है कि 1/8। 1/8 का मतलब समझिएगा कि हर 8 लीटर मिल्क में 1 लीटर जो है ना वो वाटर होगा। हर 8 लीटर मिल्क में 1 लीटर जो है वो मिल्क होगा, वाटर सॉरी होगा। हर 8 लीटर मिल्क में 1 लीटर जो है वो हमारे पास वाटर आएगा। अब जो मिल्क है, टोटली तौर पर मिल्क कितना है जी, मिल्क हमने ऊपर निकाला था वो 63 लीटर है, ठीक है, क्योंकि 10% तो पानी था। 63 में जो है वो अब आप देखें कि 8 के हिसाब से कितना वाटर बनता है। 8 1 बार 8, 8 2 बार 16, 8 3 बार 24, 8 4 बार 32, 8 5 बार 40, 8 6 बार 48, 8 7 बार 63, ठीक है, सॉरी 8 7 बार 56, 8 8 बार 64, 8 9 बार 63, 8 9 बार 63 होता है। मतलब ये हुआ कि 8 9 बार 63, इसका मतलब ये होगा कि 9 लीटर जो है वो वाटर होगा, 9 लीटर वाटर।
पहले 7 लीटर वाटर था, अब 9 हो गया। 7 और 9 में कितना फ़र्क है? 2 लीटर का, यानी कि 2 लीटर और पानी ऐड करो तो ये जो पहले 7 लीटर वाटर था ये कितना बन जाएगा? ये 9 लीटर हो जाएगा। किस में चेंज होगा जी? 9 लीटर में ये चेंज हो जाएगा। और फिर मतलब ये हुआ कि 2 लीटर जो है वो वाटर हमें फर्दर ऐड करना पड़ेगा ताकि वाटर की जो रेशो है इस मिक्सचर के अंदर वो 12.5 हो जाएगी। ठीक होगा जी। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप सो ये क्वेश्चन जो है रेशो के या मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस ये आपको समझ आए होंगे। थोड़े से डिटेल वाले क्वेश्चन हैं, मुश्किल है, लेकिन ये पहले जो आपको थोड़ी थोड़ी जो अंडरस्टैंडिंग इसकी दी गई है, 3 क्वेश्चन कराएं, तीनों की अंडरस्टैंडिंग जो दी गई है, अगर आप इनको बगौर समझते हैं ना तो इंशाल्लाह बकाया जब इसी के बारे में वीडियोस आएंगी तो आपको इजी होगा समझना। तो बकाया दोस्तों के साथ लाजमी इन वीडियो को शेयर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।